नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनुसार संविधान की प्रस्तावना समाजिक कल्याण विच सुधार ते केंद्रित है। संविधान दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट तहत कई वख-वख पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। भारत और न्यूजीलैंड विचाले दूजा एक दिना कौमांतरी क्रिकेट मैच भलके हैमिल्टन विच। मैच का डीडी स्पोर्ट्स ते कीता जावेगा सीधा प्रसारण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज संविधान दिवस है। संविधान सभा ने सन 1949 विच अज दे ही दिन देश के संविधान नूं स्वीकार कीता सी। इस मौके सुप्रीम कोर्ट वल्लों नवी दिल्ली विच एक समागम का आयोजन किया गया। इसके समाप्ति सैशन में संबोधन करदियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना इस गल ते केंद्रित है कि समाजिक कल्याण विच किवें सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सब लई घट खर्च विच न्याय हासिल करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराउणा हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट अते देश दीआं होर अदालतां दी शलाघा कीती जिहड़ियां खेतरी भाषावां विच फैसले उपलब्ध कराउण अते इस तरह अहम फैसलिਆਂ नूं आसान कराउण दे यतन कर रहीआं ने। उन्होंने कहा कि अदालतां दी कार्रवाई के सीधे प्रसारण नाल जन जागरूकता वधाउण विच मदद मिलेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहासक फैसलिਆਂ नाल कानूनी अते संविधानक ढांचा मजबूत होया है। उन्होंने भरोसा प्रगटाया कि आने वाले समय विच भी सुप्रीम कोर्ट न्याय का राखा बनिया रहेगा। Especially proud of the fact that the 389 members also included 15 women. When some of the leading nations in the West were still debating women's rights, in India, women were participating in the framing of the Constitution. Hansaben Mehta, one of them, also made a critical contribution in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. Speaking of women, I would like to note that their participation in the public life since independence has shown an upward trend, but there is no reason to be content. I understand the judiciary to strive to enhance gender balance. इस तो पहला संविधान दिवस संबंधी सवेरे हुए एक समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोर्स अते S3WASS वैबसाइट का शुभारंभ किया। देश नूं संविधान दिवस की बधाई दिंदियां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साडी सारियां दी सब तो वड्डी ताकत साडा संविधान है। उन्होंने कहा कि भावें व्यक्ति होण जां संस्थावां, साडी जिम्मेदारी ही अज साडी प्राथमिकता है। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वी द पीपल एक सदा है, एक प्रतिज्ञा है अते एक विश्वास है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना
उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਤੱਵਯ ਕਾਲ ਏ। देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान की कहानी सिर्फ कानूनी विषयां अते व्याख्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव संघर्ष अते बलिदान के समाज के वंचित वर्ग प्रति अन्याय खत्म करने की कहानी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस मौके अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री वालों शुरू वर्चुअल जस्टिस क्लॉक अदालतां वालों मामलिਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। इस दौरान संविधान दिवस मौके पंजाब विच भी अज वख-वख थाई समागम करवाए गए। नेहरू युवा केंद्र ने जलंधर विच इस संबंधी समागम करवाया। एक रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र जलंधर ने संविधान दिवस संबंधी समागम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी कॉलेज बूटा मंडी विखे करवाया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डॉक्टर गगनदीप कौर इस समागम के मुख्य मेहमान रहे। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ DLSA ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। इसमें बच्चों को संविधान की शपथ दिलाई है और साथ ही साथ बच्चों को ये मोटिव दिलाया गया है कि जो मूल्य कर्तव्य हैं उनके बारे में हर एक जो लोग हैं वहाँ तक गांव-गांव तक पहुँचाएं, हर एक लोगों तक पहुँचाएं। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। इधर भारत सरकार के सूचना ते प्रसारण मंत्राला तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो ने जलंधर यूनिट ने IIT रोपड़ विखे संविधान दिवस संबंधी समागम का आयोजन किया। जिले के वधीक डिप्टी कमिश्नर विकास दमनजीत सिंह मान समागम के मुख्य मेहमान रहे, जबकि IIT के डायरैक्टर प्रोफैसर राजीव आहूजा ऑनलाइन इस समागम नाल जुड़े। संविधान की प्रस्तावना नूं पढ़िया गया अते क्विज मुकाबला करवाया गया। अपने संबोधन विच दमनजीत सिंह मान ने कहा कि बच्चे देश के भविख ने अते उन्हां नूं मौलिक अधिकारां संबंधी जानकारी होना जरूरी है। उन्हां बच्चिआं नूं मौलिक अधिकारां संबंधी विस्तार नाल जानकारी दित्ती। प्रोफैसर राजीव आहूजा अते ब्यूरो के प्रतिनिध गुरकमल सिंह समेत होरनां बुलारियां ने भी अपने विचार रखे। ब्यूरो के कलाकारां अते IIT के विद्यार्थियों ने संविधान दिवस नाल संबंधित शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 27 नवंबर को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। आकाशवाणी के इस महीनावार प्रोग्राम की यह 95वीं कड़ी होवेगी।
इस प्रोग्राम का प्रसारण आकाशवाणी ਅਤੇ दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट ਅਤੇ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप ते भी किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री दफ्तर ਅਤੇ सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों ते इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी ते हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद खेतरी भाषावां विच मन की बात प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नूं नवीं नुहार देण लई एक कमेटी गठित की है। सूत्रां मुताबक पेंडू विकास मंत्राला वल्लों गठित यह कमेटी योजना की रकम की वरतों वधेरे असरदार बनाउण संबंधी सुझाव देवेगी। यह कमेटी वख-वख सूबियां विच इस योजना ते होए खर्च की समीक्षा भी करेगी। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते अमृतसर जिले के दाउके पिंड लागे बीती रात पाकिस्तान वालों आए एक ड्रोन नूं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने डेग लिया। सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर के एक बुलारे ने जलंधर विच दस्सिया कि यह घटना कल शाम 6:45 बजे के करीब हुई। ड्रोन की सरगर्मी नोटिस करन ते जवानों ने फायरिंग की अते गोलियां लगन नाल यह ड्रोन जमीन ते आ डिग्या। यह क्वाड कॉप्टर ड्रोन चीन का बनया होया है। सीमा सुरक्षा बल ने इस बारे पुलिस ते होर एजेंसियां नूं सूचित किया अते इलाके विच तलाशी मुहिम चलाई गई। इधर तरनतारन जिले विच भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते BOPT जेज सिंह दे इलाके विच बीती रात ड्रोन की सरगर्मी देखी गई। यह घटना रात तकरीबन 1:11 ते हुई अते 4 मिनट तक ड्रोन भारतीय इलाके विच रहा। बल दे चौकस जवानों ने ड्रोन वाल 21 राउंड फायर किए अते रोशनी बंब छड्डे, जिस मगरों यह ड्रोन पाकिस्तान वाल भज गया। बल वालों इलाके विच सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े के संबंध में एक नगर कीर्तन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज अमृतसर विच श्री अकाल तख्त साहिब तो गुरु साहिब के प्रकाश अस्थान गुरुद्वारा गुरु का महल तक सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया अते 5 प्यारिਆਂ की अगवाई हेठ सजाए गए इस नगर कीर्तन की आरंभता मौके श्री दरबार साहिब के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने फुल्लां नाल सजी सुनहरी पालकी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप सुशोभित किया। वड्डी गिणती विच संगतां इस नगर कीर्तन विच शामिल हुईयां अते रस्ते विच वख-वख थाईं नगर कीर्तन का भरमां स्वागत किया गया। फौजी बैंड, शब्दी धुना अते गतका पार्टियां वालों सिख शस्त्र कला का प्रदर्शन खिच का केंद्र बने। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े मौके 28 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु का महल विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग मगरों विशेष धार्मिक दीवान सजाए जाएंगे। भारत ਅਤੇ न्यूजीलैंड विचाले मौजूदा 3 ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ क्रिकेट मैचों की लड़ी का दूजा मैच भलके 27 नवंबर को हैमिल्टन विखे खेडिया जाएगा। ये मैच सवेरे 7 बजे शुरू होगा। मैच का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स से किया जाएगा। इस तो पहला लड़ी के शुक्रवार को खेडे गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट नाल हरा दिता सी। इसलिए ये मैच जितना भारत लई लाजमी है। पंजाब के वख-वख शहरों में घट्टो घट्ट तापमान 10 डिग्री सैल्सीयस तो हेठां आ गया है। बीते 24 घंटिया दौरान जलंधर और पठानकोट 5.7 डिग्री सैल्सीयस घट्टो घट्ट तापमान नाल सब तो ठंडे शहर रहे। दिन और रात के तापमान में तकरीबन 16 डिग्री सैल्सीयस का फर्क दर्ज किया जा रहा है। मौसम माहरां मुताबक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में बर्फबारी कारण सूबे के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार हेठां आ रहा है। आउंदे दिनां विच तापमान विच होर गिरावट दर्ज की जा सकती है। मींह ना पैण कारण सुक्की ठंड वध रही है अते कई थावां ते सवेर वेले धुंद का असर भी वेखण नूं मिल रहा है। मौसम विभाग ने आउंदे कुछ दिनां विच अजिहा ही खुश्क मौसम बने रहने की संभावना दसी है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। तो इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।